लोकतंत्र अतर को कोई जैदी मानता साहब, नहीं। ठीक है अतर जैदी साहब, पंजाब की तकरार तो नजर आ रही थी, लेकिन दिल्ली में अचानक क्या हो गया? एक सीट सिर्फ कांग्रेस के लिए, और आपको लग रहा है कि एक सीट पर राजी हो जाएगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया का गठबंधन का इंटैक्ट पार्ट है और पहले भी और आज भी है। जहां तक आपने बात की पंजाब की, तो पंजाब में सबको पता था, हमारी जब बात हुई थी तब भी ये बात हुई थी कि वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग लड़ें, तो ये पहले से तय था। और जहां तक आपने दिल्ली की बात की, तो दिल्ली पे देखिए एक ऑफर हमने दिया है, लेकिन अभी हमारी बातचीत एक पॉजिटिव वे में चल रही है। परसों भी आपने देखा होगा, वीडियो फुटेज आए थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अरविंद केजरीवाल जी एक लंच पे साथ में थे। तो हमारी बात आगे बढ़ रही है और बहुत पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रही है। जैसे ही कुछ ना कुछ कोई रास्ता निकल के सीट शेयरिंग होगी, वैसे हम आपको बताएंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि चुनाव सर पर है और अब हमें और ज्यादा डिले करने का वक्त हमारे पास नहीं बचा है। 2 मीटिंग हमारी कांग्रेस के साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं, आगे भी हमारी उनके साथ बात चल रही है, लेकिन अब हमें जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको फाइनल करके और अल्टीमेटम भी दे देते हैं कि अगर इस पे आप जल्द जवाब नहीं देते तो 6 सीटों पर जो हम ले रहे हैं अपने खाते में, उन पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे। नहीं, देखिए, आप खुद सोचिए कि अल्टीमेटम या धमकी वाली ये कोई बात नहीं है। इसमें हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे थे अपने इंडिया गठबंधन के पार्टनर के साथ कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आप बताइए, फरवरी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म पर है और चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़ा हुआ है, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है ये पूरी हो जानी चाहिए। इनमें ज्यादा टाइम अब नहीं लगना चाहिए। जो भी जितनी सीटें आपस में शेयर होकर बनती हैं वो अनाउंस हो जानी चाहिए। ये हमारा एक प्रस्ताव था कांग्रेस को। और जहां तक आप बात कर रही है हमारी या बीजेपी के लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि उन्होंने कितने, जो उनके पार्टनर्स हैं हर स्टेट में, उन्होंने कितने पार्टनर्स की सीटें अनाउंस कर दी हैं, या वो इतने परेशान क्यों है? एक तरफ तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंचों से ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, उसके बाद भी वो इतने परेशान है इंडिया गठबंधन को लेके कि उनकी नजर हर वक्त इंडिया गठबंधन के ऊपर लगी रहती है कि इनकी सीटें। चुनौती तो आप लोगों ने खड़ी की है, तभी लगातार इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। नहीं, देखिए, जो जा रहे हैं उनके पता नहीं क्या मजबूरियां होंगी या क्या वजह होंगी। आपको भी पता है कि किस तरह से ईडी सीबीआई आज एक एजेंसियां बनकर जो काम कर रही हैं, तो जो जिस वजह से जा रहा है वो बेहतर जानता होगा। लेकिन हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम इंडिया गठबंधन में थे, हैं, और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर लड़ेगा। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि इंडिया गठबंधन दिल्ली हो, पंजाब हो या पूरे देश में कहीं भी जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ेगा वो सीटें जीत के आएगा और सरकार बोलिए दीपक बनाएगा। शाह, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। बोलिए दीपक। के लिए एक बात बोलूंगा, शादी के उतरे हुए मंडप से गुलदस्ता बनाने की कोशिश कर रही है, तो गुलदस्ता ना इनका बनेगा ना इनकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये डरे हुए कायर लोग हैं। रखपीजे, मैंने पहले भी कहा है, ये दूसरों का घर तोड़ के अपना घर उजाला करना चाहते हैं। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण होता है, अमित शाह जी का जो भाषण होता है, आप देखेंगे इंडिया गठबंधन को कोसते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कोसते रहते हैं। इनके यहाँ परिवारवाद का राज है, तो उस पर कोई एक शब्द नहीं चलता है। तो जनता जो दोहरा चरित्र है वो देख चुकी है, और आस्था की भावनाओं को आस्था में मत डुबोइए। अब देश समझ चुका है, राम से आगे बढ़िए। राम हृदय में बसते हैं, मंदिर में तो है ही, मंदिर का कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन आप मंदिर 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 लेके आ जाते हैं। बताओ ना भाई, महंगाई कब कम करोगे? बताओ ना भाई, किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो भाई? तो किसानों की बात आप करते नहीं है, मंदिर बना दिया। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, पूरे देश ने चलिए, मैं इस पर मैं आगे बात करूंगी। मैं फिलहाल राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव,